सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वो क्यों बांधी थी? वो सिर्फ मौलाना साहब के इस बयान की वजह से। मौलाना साहब कौन सा यौम आज़ादी ना मनाने की बात कर रहे हैं? आपने क्लिप देखा और सुना भी, सब ने देखा वह क्लिप। पाकिस्तान का यौम आज़ादी ना, ये वो दिन है जब हर कोई अपना इख्तिलाफ बुलाकर सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। ऐसा ही है, पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान के लिए खुश होता है। लेकिन मौलाना साहब को अपनी हार का इतना शदीद गुस्सा था, गुस्से का ये लेवल था कि वो यौम आज़ादी भी मनाने से इनकारी हो गए थे। और अब यही मौलाना साहब आज़ादी हासिल करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। क्या कहूँ, क्या बात है ना मौलाना साहब आपकी। पाकिस्तान का यौम आज़ादी मौलाना साहब तुसी मनाना पसंद नहीं करते जो तुहानू गुस्सा चढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मौलाना साहब चाहते हैं कि पूरी कौम उनकी जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसमें किसी तरह घर से बाहर निकल के शामिल हो जाए। और कौन सी जिद्दोजहद आज़ादी मौलाना साहब, जिससे मौलाना साहब आप खुद ही ना वाकिफ़ हैं। मौलाना साहब अपने एहतजाज को नाम दे रहे हैं आज़ादी मार्च का, लेकिन ये आज़ादी मार्च मौलाना साहब कर क्यों रहे हैं? इसका मकसद क्या है? मौलाना साहब तो इसका मकसद तक नहीं बता सकते। लेकिन जिसके खिलाफ ये मौलाना साहब ये मार्च कर रहे हैं उसने मकसद बता दिया। इमरान खान साहब का क्लिप चलाइएगा रज़ा। बड़ी सही बातें कर रहे हैं खान साहब, हकीकत भी यही है। कभी ये आज़ादी मार्च तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मार्च में तब्दील हो जाता है, जिसकी रसीदें भी काटी जाती हैं। कभी ये आज़ादी मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ हो जाता है, कभी यही आज़ादी मार्च यहूदियों के ख़िलाफ़ हो जाता है, और कभी यही आज़ादी मार्च वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के लिए होता है। कभी ये मार्च 600 टॉयलेट्स की तामीर के लिए होता है। कभी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हो रहा है ये जो हो रहा है। अब एक मार्च है, मुतालिबात लातादाद हैं। मार्च एक, मुतालिबात लातादाद। और जिस किस्म के ये मुतालिबात हैं, यकीन कीजिए, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, जिस किस्म के मुतालिबात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मौलाना साहब जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ से ये लेंगे इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा, और उसके बाद ये सीधे जाएंगे इसराइल, वहाँ जाके लड़ेंगे यहूदियों से और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे। उसके बाद ये मौलाना साहब सीधे जाएंगे वो मकबूजा कश्मीर, श्रीनगर पर आज़ादी का झंडा लहराएंगे, और उसके बाद जाएंगे भारत, वहाँ एहतजाज करेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे नरेंद्र मोदी का और कहेंगे कि कैसे जुर्रत की तुमने कश्मीर पर इस तरह काबिज होने की, और टॉयलेट्स का मसला भी हल करवाएंगे ताकि इंडिया में टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में ना बने दोबारा। फिर ये वापस आएंगे पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान आके क्या करेगा ये अजीम बंदा जो इतने कारनामे अंजाम देकर आ जाएगा। पाकिस्तान आएगा ये अजीम बंदा जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान, और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बुराजमान हो जाएगा। क्योंकि जितने मुतालिबात लेकर ये अकेला मौलाना कुछ लोगों को साथ मिला के मार्च करने निकल खड़ा हुआ, उनमें इमरान खान के इस्तीफे का मुतालिबा यकीन जानिए बहुत छोटा है, बड़ा निक्का जो मुतालिबा है। खान साहब ढाडे इस्तीफे दा, ये तो बड़ा कुछ कर सकते हैं ना। इस मार्च से तो मुझे कई ममालिक आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बरे सगीर के कई मसाइल हल होते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो सकता है, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे खित्ते में, जिसको कहते हैं तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। अब क्या पता मौलाना साहब की बदौलत पूरे बरे सगीर पर एक बार फिर मुसलमानों की हुकूमत ही ना कायम हो जाए, क्योंकि जितने अजीम इनके मकासद हैं, अब उनका आउटकम उससे कम बनता भी नहीं है ना। इतना ही बनेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। जब मकसद इतना अजीम होगा तो फिर पूरे मुल्क को इखलाकी तौर पर मौलाना साहब के साथ शामिल भी होना चाहिए। लेकिन एक भाई साहब हैं, ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज़रा इस शहरी का क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा, ये भाई नून लीगी है या नहीं इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन जो ये बात कर रहा है वो सच्ची नज़र आ रही है। लाहौर के शहरियों से जिस तरह का इस्तकबाल मौलाना साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी उनकी, तवक्को थी, यकीनी तौर पे ऐसा कुछ हो नहीं सका। मौलाना साहब को लाहौर से मायूसी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा मायूस किया। अब सक्कर से मौलाना साहब निकले थे, पंजाब के अंदर दाखिल हुए तो पंजाब एंट्रेंस पर रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ कोई इस्तकबाली कैंप ही नहीं लगाया गया था मौलाना साहब के लिए। अब इसी तरह वो जब बहावलपुर पहुँचे तो नून लीग ने उनके साथ क्या कहते हैं हाथ कर दिया। बहावलपुर पर मौलाना का इस्तकबाल
मियाँ जावेद लतीफ़ समेत चंद नून लीगी जो रहनुमा हैं उन्होंने किया। अब उसके बाद कुछ नून लीगी वफूद ज़रूर मौलाना साहब से मिलने आए, लेकिन उनके साथ कोई एक कारकुन भी नहीं था। मौलाना साहब का जहाँ पंडाल बनाया गया था, जहाँ उन्होंने खिताब करना था, वहाँ भी तमाम जो हुजूम था, जितना भी था, वो मौलाना का अपना ही था। अब जब ये काफिला मुल्तान से निकला तब भी कोई नून लीगी या कोई भी तीर वाला पीपल्स पार्टी का रहनुमा उनके साथ नहीं था। चंद लोग आते हैं, मौलाना साहब को वेलकम करते हैं और वापस चले जाते हैं। पूरे काफिले में ना कोई नून लीग का कारकुन था और ना कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन नज़र आया। अब ये वो जमातें हैं जो कह रही हैं कि कदम बढ़ाओ मौलाना साहब। क्या कहते हैं? हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ कहाँ पर हैं, ये है बड़ा सवाल। सिर्फ कदम बढ़ाने के लिए मौलाना साहब को पंप करके निकाल रहे हैं, बड़े चालाक हैं, दूर से बैठ के देख रहे हैं, आते हैं, फूल पत्ती फेंकते हैं और चले जाते हैं। ये मार्च जिस लिए भी किया जा रहा है, ये मौलाना साहब की सोलो फ्लाइट कह दूँ तो गलत नहीं होगा, और इसमें किसी की भी दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। प्रैक्टिकली कह दूँ तो भी गलत नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना साहब के साथ आपको नज़र आती है? नहीं है ना। इसीलिए ये भाई साहब जो कह रहे थे, जिनका क्लिप मैंने आपको भी दिखाया है, उनकी बात में सदाकत ही नज़र आएगी कि पूरे लाहौर ने मौलाना साहब को मुस्तरद कर दिया। अब देखिए 1 मार्च, इतने सारे मुतालिबात, मौलाना साहब चंद ममालिक के मुतालिबात और शामिल कर लेते तो ये दुनिया का पहला मिलियन आज़ादी मार्च होता जो पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने के लिए निकाला जा रहा होता। वैसे अभी भी अगर मौलाना के सारे मुतालिबात मान लिए गए तो आधी दुनिया के मसाइल तो मेरे ख्याल से खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग साथ क्यों नहीं हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब सोचिए। इतना अजीम मकसद और लोगों की अदम दिलचस्पी, हैरानकुन सिचुएशन है, सिर्फ इसलिए कि ये एक ढोंग है, ड्रामा, सिर्फ इसलिए कि नियत में फतूर है, ऐना दिया नियत है नहीं सही है गिया, सिर्फ इसलिए कि मकसद लाहासिल है। पता ही नहीं, मौलाना को खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन आखिर है क्या, मकसद क्या, मैं निकला क्यों हूँ लोगों को ख्वार करने के लिए और अपने आप को इस उम्र में ख्वार करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आज जो मौलाना साहब करने जा रहे हैं, जब ये इमरान खान करते थे, ज़रा सोचिए, तो वो इनको जमहूरियत दुश्मन, मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन कहते रहे, ऐसा ही है। और आज मौलाना साहब उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। चले, हक है आपका एहतजाज, करें आप, 100 बिस्मिल्लाह जी, कीजिए एहतजाज, लेकिन वजह तो बता दें, वजह क्या है, मकसद क्या है। अब मैं सिर्फ एक कुर्सी, सिर्फ एक कमेटी, सिर्फ एक वजारत, सिर्फ एक सरकारी घर, मौलाना साहब का ये एहतजाज, अब अगर हम कहें ना ज़ाती रंजिशों का नतीजा, ऐसा ही लग रहा है, लग ऐसा रहा है कि मौलाना साहब एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको इमरान खान की शक्ल ही नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि इमरान खान को सिर्फ इसलिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया जाए क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान पसंद ही नहीं। अब ऐसा तो किसी जमहूरी रियासत में मुमकिन हो नहीं सकता ना मौलाना साहब, ये मौलाना साहब को भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात, मौलाना साहब ने कुछ हरकारे का मतलब समझते हैं ना, कुछ हरकारे नवाज शरीफ से किराए पर लिए। अब किराए का मतलब भी नाज़रीन समझते होंगे कि किराए पर हरकारे जो लिए जाते हैं क्या होता है। वो हरकारे भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये मार्च कामयाब हो जाए, मकसद कोई भी हो, नाम कोई भी दे दिया जाए, कार्ड कोई सा भी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन मार्च कामयाब हो जाए। देखिए जरा, अच्छा जी, ये है एक ऐसी रियासत के गवर्नर जिस रियासत की फौज से मौलाना साहब गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं। ये भाई साहब ताज़ा रिहा हुए हैं। इन भाई साहब की पहचान क्या है? फौज में अपनी कोई पहचान ना बना सके, किसी तालीमी मैदान में कोई पहचान ना बना सके, सियासत में कोई पहचान ना बना सके। पहचान बनी तो क्या बनी वो बताना मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन इनकी वो पहचान जो बताई जा सकती है, जो मैं बता सकती हूँ आपको, वो सिर्फ पता है क्या है, इतनी है कि नवाज शरीफ के दामाद शरीफ हैं। ना इनका पाकिस्तानी सियासत में कोई स्टेक, ना इनका मुल्क के लिए कोई एक काम, ना इन्होंने कभी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया, करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं होगा। ना इन्होंने कभी फौज में कोई बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इन्होंने जहां कारकर्दगी दिखाई, इसका सिला इनको पॉकेट मनी की सूरत में मिलता रहा। समझ गए ना नाजरीन आप? इसके बाद से लेकर अब तक ये बस यही कर रहे हैं। नवाज शरीफ कह दे दिन तो दिन, चाहे मगरिब का वक्त हो। नवाज शरीफ कह दे रात तो रात, चाहे सुबह के 11 बजे हों। ये जिस तरह अपने ससुर की अंधी तकलीद कर रहे हैं, वैसे ही ये चाहते हैं कि पूरी कौम भी
इनके नक्शे कदम पर चले, इनके रास्ते पर चलना शुरू कर दे और नवाज 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 कहना शुरू करे, सोते जागते उठते बैठते नवाज 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 करे। ऐसा तो नहीं हो सकता सफदर भाई साहब, पॉकेट मनी लेते हैं ना आप, पॉकेट मनी का हक अदा कर रहे हैं बेचारे दामाद। कभी ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी जमहूरियत का कार्ड खेलने आ जाते हैं, अब ये वोट को इज्जत दो के नारे लगवाते फिर रहे हैं। वोटर को इज्जत दिए कभी? जो वोट को इज्जत देने की बातें करते हैं पता नहीं कहां से इतने ढीठ हो जाते हैं। वोटर को कभी इज्जत नहीं दी, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कैसी इज्जत जब वोटर का पता नहीं कि वोटर जो वोट डालने आता है उस बेचारे गरीब की भी कोई इज्जत होती है। नवाज शरीफ ने इनको इसी काम के लिए मेरे ख्याल से रखा हुआ है। इसके अलावा नवाज शरीफ भी जानते हैं कि इनसे कोई और काम तो होगा नहीं, चलो इनको छोड़ देते हैं, लोगों में जरा जाके दो चार बातें करके आ जाए, कोई शायद कोई सुन ले और शायद कोई यकीन कर ले हमारी बात में, 100 में से कोई एक बंदा यकीन कर ले। और पूरी आवाम को ये निकलने का कह रहे हैं कि जी 22 करोड़ लोग मौलाना साहब के साथ जाएंगे। 22 करोड़, मुझे वाकई हंसी आ रही है जब इनके जो अपने लोग हैं, अगर मैं इनसे पूछूं मौलाना साहब के साथ नहीं, ऐसा ही है ना। ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ का नज़रिया ही रियासत को मजबूत कर सकता है, तो साथ ही साथ ये भी बता देते भाई साहब कि आपके जो सुसर हैं, अजीम सुसर, उनका नज़रिया आखिर है क्या? हमें तो उनका नज़रिया समझ नहीं आता। फिर मजबूत है कमज़ोर है वो तो बात की बात है। अब नवाज शरीफ का नज़रिया क्या था मैं बताती हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है, दोबारा सुन लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है। नवाज शरीफ का नज़रिया, नवाज शरीफ का नज़रिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र इबरत का मुकाम है। दोबारा सुने पीपल्स पार्टी वाले, नवाज शरीफ का नजरिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र इबरत का मुकाम है। नवाज शरीफ का नजरिया यह था कि ज़ियाउल हक अमीरुल मोमिनीन है। नवाज शरीफ खुद भी अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए बेताब रहे, बेचैन रहे। नवाज शरीफ का नजरिया था अदालतों पर हमला, फिर नवाज शरीफ का नजरिया था अदालतों का दिफा। नवाज शरीफ का नजरिया था जजेस खरीदे जाएं, फिर नवाज शरीफ का नजरिया था यूसुफ रजा गिलानी घर जाएं, फिर नवाज शरीफ का नजरिया था मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। नवाज शरीफ का नजरिया था अदालतें साजिशें करती हैं। नवाज शरीफ का नजरिया था कि फौज को गाली दो, जमहूरियत को मजबूत करो। नवाज शरीफ का नजरिया यह भी था कि कारगिल में भारत के पेट में छुरा घोंपा गया, ऐसा ही था। ये कहता था ना नवाज शरीफ का यही नजरिया था कि जंदाल पाकिस्तान आ गया और मरी की सैरें भी करता रहा। नवाज शरीफ का नजरिया था धरने जमहूरियत को नुकसान देते हैं, इकोनॉमी को नुकसान देते हैं। अब नवाज शरीफ का नजरिया है पूरी कौम धरना दे, कैसा जमहूरियत का नुकसान, कैसा इकोनॉमी का नुकसान। नवाज शरीफ की बातें आप देख लें कि मिसाक जमहूरियत हो गया। फिर नवाज शरीफ का नजरिया ये हुआ कि जी इमरान खान और जरदारी क्या भाई भाई, इनकी बेटी भी कहती इमरान और जरदारी भाई भाई, याद होगा मरियम नवाज के तारीखी जुमले। नवाज शरीफ का नजरिया यह भी था कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तबाही के जिम्मेदार है। फिर नवाज शरीफ का नजरिया था कि जरदारी साहब ही जमहूरियत के असल तर्जुमान है। नवाज शरीफ का नजरिया यह भी था जो जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटा जाएगा, घसीटेंगे। फिर नवाज शरीफ का यही नजरिया था कि जी जो जरदारी साहब से हम देखते थे कि बगलगीर हो रहे थे, वो भी शायद नवाज शरीफ का एक आंखों देखा नजरिया था। हम देख रहे थे ये नजरिया नजर आ रहा है। नवाज शरीफ का नजरिया ये भी था कि मौलाना साहब की जो मार्च है उसको सपोर्ट किया जाए। एक मार्च, कई मकासद, एक नवाज शरीफ, लातादाद नजरियात। असल में नवाज शरीफ और मौलाना साहब का मकसद और नजरिया क्या है? क्या है नजरिया? आपने कभी सोचा? नजरिया ज़रूरत और मकसद क्या है? इक़्तिदार। नजरिया है नजरिया ज़रूरत और मकसद है इक़्तिदार। सिंपल सी बात है, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नजरिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा जाए, चले ये जुमला याद करें। नजरिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक सेंटेंस याद कर लें, समझ आ जाएगी पूरी कहानी नवाज और मौलाना की। ये है इस मार्च का असल मकसद जो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। नजरिया ज़रूरत के तहत इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा जाए, इस मार्च का असल मकसद, जिसकी नाकामी को देखते हुए मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी इस मार्च से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है। और जिस जगह मौलाना साहब इस्लामाबाद में जलसा करेंगे वहाँ वो 5 साल तो क्या 5000 साल भी बैठे रहें, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।